भाई आपने इन एनवीडिया वाले दद्दू को जरूर देखा होगा। ये एनवीडिया के सीईओ हैं एंड जो भी इवेंट होता है सबसे पहले यही दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके कुछ नए जीपीयूज मार्केट में आए, RTX 5060 एंड 5060 Ti। इन जीपीयूज के लॉन्च होते ही मार्केट में एक बहुत ही तगड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। वैसे अगर आप इस गेमिंग इंडस्ट्री या फिर जीपीयूज वाली सीन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो आपको याद होगा जब इसका पिछला जनरेशन RTX 4060 लॉन्च हुआ था तब भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। सबसे पहले देखते हैं कि RTX 5060 कंट्रोवर्सी है क्या है एंड एनवीडिया का यहाँ पे गेम चल क्या रहा है। देखो ये RTX 5060 का ना लॉन्च एक नॉर्मल लॉन्च नहीं लगा मेरे को, क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल प्रोडक्ट लॉन्च होता है स्पेशली इन जीपीयू वाली कैटेगरी में कंपनीज क्या करती है कि रिव्यूअर्स को पहले ही जीपीयू यानी हार्डवेयर की यूनिट एंड उसके ड्राइवर्स जो उसको चलाएंगे, जिसको हम उस जीपीयू का सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, वो कंपनी उनको भेजती है रिव्यू के लिए एंड ये उम्मीद करती है कि भाई एक अनबायस्ड रिव्यू निकल के आएगा मार्केट में, सब लोग देखेंगे एंड देन अपना परचेज का डिसीजन इजीली बना पाएंगे। एक तरफ हमको ये देखना होगा कि रिव्यूअर्स हर तरीके की टेस्टिंग करते हैं कि भाई इस गेम पे इतनी सेटिंग्स के ऊपर क्या परफॉर्मेंस आ रही है, या फिर वो जीपीयू अगर वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा है तो कितना अच्छा है, अलग अलग तरीके के टेस्ट परफॉर्म होते हैं एंड सो ऑन। मतलब जितने भी यूज केसेस है ना सबका एक कंपाइल्ड वर्जन निकाल के दे देता है एक रिव्यूअर कि भाई उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट कहां स्टैंड करता है मार्केट में। वहीं पे कंपनी का एंगल अगर देखो तो उनकी जब डेवलपमेंट हो रही होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उस पे इतनी ज्यादा हैवी R&D एंड टेस्टिंग हो गई होती है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो श्योर होते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या चीज निकाल के देगा, क्या परफॉर्मेंस देगा। तो वो नेचुरली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिव्यूज आएंगे वो ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा बनाया है उन्होंने। लेकिन इस बार एनवीडिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई एंड वो अपने ही जाल में फंस गए। सबसे पहले एनवीडिया ने क्या करा कि इनका जो RTX 5060 है उसके रिव्यू के लिए इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स को ड्राइवर्स भेजे ही नहीं। अब भेजे नहीं कहना गलत होगा, लेकिन इसको सही तरीके से अगर बोला जाए तो ये बोलेंगे कि टाइम पर नहीं दिए। एंड ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सिर्फ ये इस बार की बात है, हर बार बहुत जल्दी भेज देते हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया में कई पॉपुलर टेक चैनल्स एंड मीडिया के पास उनका ग्राफिक कार्ड तो था, लेकिन उसके ड्राइवर्स उनको नहीं मिले क्योंकि बिना ड्राइवर्स के वो ग्राफिक कार्ड अनयूजेबल है, आप उसको चला ही नहीं पाओगे क्योंकि किसी भी हार्डवेयर को उसको फुल पोटेंशियल पे चलाने के लिए उसके साथ एक सॉफ्टवेयर पैकेज या फिर ड्राइवर दिया जाता है जो उसको फुल्ली तरीके से सपोर्ट करता है एंड अलग अलग एप्लीकेशंस पे कैसे उस हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज किया जाए, ये सारी इंफॉर्मेशन उस ड्राइवर के अंदर होती है जो उस हार्डवेयर को चलने के लिए और ज्यादा बढ़िया तरीके से पुश कर देती है। आजकल आपने देखा होगा चाहे प्रिंटर हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे कोई भी चीज हो हमारे कंप्यूटर रिलेटेड, उसके ड्राइवर्स आजकल कंपनीज अपने वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट कर देती हैं जिससे इजीली कस्टमर डाउनलोड कर ले एंड उसको इंस्टॉल करके उसका प्रोडक्ट अच्छे से यूज कर पाए। लेकिन एनवीडिया ने क्या बोला कि Computex 2025 आ ही रहा है तो हम तब लॉन्च करेंगे ग्लोबल लॉन्च, लेकिन उससे पहले जो रिव्यू यूनिट थे वो तो भेज ही दिए सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को एंड जितने बाकियों को भेजे उनको ड्राइवर्स नहीं भेजे। लेकिन एनवीडिया का ड्राइवर तभी रिलीज हुआ जब मार्केट में कार्ड फुल्ली तरीके से अवेलेबल हो गया यानी 19 मई को एंड ये डेट क्लैश कर रही है Computex 2025 से। इन शॉर्ट एनवीडिया कहना चाह रही थी कि Computex 2025 में हम ग्लोबल लॉन्च करेंगे एंड तभी सब लोग एट द सेम टाइम प्रोडक्ट को रिजर्व कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे, बुकिंग कर पाएंगे, कंपनी उनसे पेमेंट ले पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उस टाइम पे अनबायस्ड रिव्यूज मार्केट में निकलेंगे ही नहीं क्योंकि एनवीडिया ने इजीली उसको बहुत अच्छे से प्लान कर लिया था। लेकिन नॉट जस्ट दैट, उसके सामने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस भी रखी गई। उनको ये गाइडलाइंस दी गई कि जब आप रिव्यू बनाओगे तो कुछ स्पेसिफिक गेम्स ही चलाओगे जैसे डूम द डार्क एजेस, साइबरपंक, हॉगवर्ट्स लेगेसी। सिर्फ गेम्स के नाम नहीं बल्कि उनकी भी सेटिंग्स बताई गई कि 1080p पे चलाना, फिक्स्ड ग्राफिक सेटिंग्स रखना है एंड पिछले 2 साल पुराने जो आउटडेटेड एनवीडिया के ग्राफिक ड्राइवर्स हैं या फिर ग्राफिक के जीपीयूज हैं जैसे 3060 या 2060 सुपर, उन्हीं से ही कंपैरिजन करना है एफपीएस दिखाने के लिए। ये भी बोला गया कि AMD या फिर इंटेल के अगर कोई आप ग्राफिक कार्ड के साथ कंपेयर करते हो तो वो अलाउड ही नहीं है। सो बेसिकली ये एक कंट्रोल्ड प्रीव्यू था जिसको कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बेस्ट लाइट के अंदर दिखाने की कोशिश करी जो कि एक्चुअल में वो था नहीं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल के आई कि एनवीडिया ने रिव्यूअर्स के ऊपर एक प्रेशर डाला कि वो फेक फ्रेम्स जनरेट करने वाले DLSS 4 मल्टी फ्रेम जनरेशन इनका एक फीचर है उसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करें एंड चेरी ऑन द केक कम्स व्हेन एनवीडिया सेज कि अगर आप ये सब कंडीशंस नहीं मानोगे तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा एंड आगे से आपको कोई प्रोडक्ट रिव्यू के लिए नहीं भेजेंगे। एंड ये चीज सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, रिव्यूअर्स की कहानी आप उनकी ज़बानी ही सुनिए। We've been informed that we need to talk more about multi-frame generation, especially MFG 4X and with cards that can't feature it. And less than ever, NVIDIA has needed to engage in subterfuge and manipulation, and yet more than ever, we feel that they're trying. But NVIDIA, in their briefing to the press, immediately doubled down on this false equivalency. RTX 5060, your favorite games maxed out 100 plus FPS. NVIDIA is really disappointing this year.
जब फाइनली इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स को जब उनके यूनिट्स खरीदने को मिले तो उन्होंने अपने होटल पहुंचते ही रिव्यू बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब डेडिकेशन देख रहे हो। एंड यहाँ हमारे स्क्रिप्ट राइटर बहाने पे बहाने पेलते रहते हैं। आप भी ठीक करके देता हूँ। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, जब असली रिव्यूज निकल के आए तो पता चला इस प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही। ये बिल्कुल भी उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी एनवीडिया दिखाना चाह रहा था। कई गेम्स में कार्ड पुराने RTX 3060 Ti या फिर 3070 से भी पीछे गया और इंटेल के सबसे सस्ते B580 जैसे जीपीयूज ने भी कुछ जगह पे बेटर परफॉर्मेंस दे दी। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लो VRAM है जो कि 8GB है इस कार्ड के अंदर, जो आज के जमाने के मॉडर्न गेम्स में जो आप 1440p या फिर 4K गेमिंग करना चाहो तो उसके अंदर बहुत स्टटरी परफॉर्मेंस देता है। अब इस बात पे ना पूरी गेमिंग ऑनलाइन कम्युनिटी भड़क गई है। आप रेडिट देख लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टा देख लो, चाहे ट्विटर भी देख लो, सब जगह एनवीडिया को मिल रहा है तो सिर्फ क्रिटिसिज्म। जब एनवीडिया से पूछा गया कि भाई आपका क्या स्टेटमेंट है इस पूरी कॉन्ट्रो के ऊपर, तो वह एनवीडिया ने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया कि हमने कुछ चोजन मीडिया के साथ प्रीव्यू ड्राइवर्स शेयर किए। इसके लिए उन्होंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि उन्होंने इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स को क्यों एक्सक्लूड कर दिया। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर जीपीयू जो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, RTX 50। एक्चुअली में इसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है क्या? RTX 5060 की परफॉर्मेंस 1080p पर बहुत हद तक प्लेएबल है, यानी ठीक ठाक है। अब एनवीडिया क्लेम करता है कि इनका जो DLSS 4 मल्टी फ्रेम जनरेशन है उसको अगर 4060 से कंपेयर करोगे 5060 में, तो 5060 में आपको डबल परफॉर्मेंस मिलती है एट द सेम प्राइस। लेकिन ये सिर्फ फ्रेम जनरेशन की वजह से है जो कि हर गेम में सपोर्टेड होता भी नहीं है। इनके अगर कंपेटिटर AMD की बात करें तो वहां पे RX 7700 XT के नाम का एक ग्राफिक कार्ड आता है, उसमें कुछ वर्कलोड्स में RTX 50 से वो आगे निकल जाता है, स्पेशली जब VRAM की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा आती है। खैर ये तो पूरी जीपीयू की बात थी, लेकिन ओवरऑल जब आप एनवीडिया को एज अ कंपनी देखते हो तो आपको इस टाइम पे ये जरूर आपको याद होगा लास्ट ईयर एनवीडिया के शेयर्स इतने ज्यादा जंप करे कि मतलब ट्रिलियन डॉलर पार करके जा रही है कंपनी। हर जगह सिर्फ एनवीडिया छाया हुआ था, लेकिन आज की डेट में वो फिर से नीचे आ गए। आपको पता है क्यों? देखो 2023-24 में एनवीडिया का स्टॉक लिटरली रॉकेट बन गया था। एआई का ग्लोबल क्रेज था, सबको एआई चिप्स बनानी थी एंड एनवीडिया के पास सबसे एडवांस्ड हार्डवेयर था। सिर्फ इस वजह से कंपनी का वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन से भी ऊपर चला गया, क्योंकि हर इन्वेस्टर, टेक कंपनी एंड इवन गवर्नमेंट्स भी एनवीडिया के शेयर्स को लेने में बिल्कुल हिचक नहीं रहे थे। लेकिन फिर आखिर 2025 में ऐसा हुआ क्या? एनवीडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्रंप चाचा ने चाइना पर एआई चिप एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यूएस कंपनीज को यह बोला गया कि आप चाइना में कोई भी एआई रिलेटेड चिप्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन चाइना अपने आप में एनवीडिया का बहुत बड़ा मार्केट है एंड एनवीडिया का ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू अकेले चाइना से आता है, या यूं कहूं आता था। इसके बाद दूसरा रीजन बना टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉर। हमने रिसेंटली देखा यूएस चाइना का वॉर कितना ज्यादा गर्म हो रहा था। वो उधर से टैरिफ ठोक रहे हैं, वो उधर से टैरिफ ठोक रहा है एंड यूएस ने इस बीच में चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगा दिया। चाइना ने जवाब में एनवीडिया की चिप्स के ऊपर 125% का भी टैरिफ लगा दिया। इन सब न्यूज के बाद इन्वेस्टर ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी। सिर्फ एक क्वार्टर में एनवीडिया को $5.5 बिलियन का नुकसान हो गया, क्योंकि चाइना के लिए जो चिप्स बनी थी वो कभी एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाई। 2025 के पहले 4-5 महीने के अंदर ही एनवीडिया का स्टॉक ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा गिर गया। $144 के आसपास से स्टार्ट हुआ था, इसलिए सब इन्वेस्टर्स यहाँ पे सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिए। ये तो पूरी एनवीडिया रिलेटेड बातें हो गई, लेकिन एक इन सब चीजों को एक बार साइड में रखते हैं एंड अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या 2 साल पुरानी चिप से आज हम कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं? ये मैं आपसे सिर्फ एक नॉर्मल कैजुअल गेमर के एंगल से पूछ रहा हूं, नॉट एज अ प्रो या ई गेमिंग वाला गेमर। एंड भाई अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से सच बोलूं ना, तो अगर आप एक नॉर्मल कैजुअल गेमर हो, सिर्फ आप चिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए गेमिंग करते हो या करना चाहते हो, तो आज से 2 साल पहले वाली जीपीयू चिप्स भी परफेक्टली फाइन है हमारे नॉर्मल कामों के लिए। एंड क्योंकि वो पुराने हैं तो उनके प्राइस भी बहुत डाउन हो चुके हैं। अगर आपको इस बात का प्रूफ देखना हो ना, तो आप सिंपली अपने फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाओ एंड वहां पे नॉर्मली लिखो गेमिंग लैपटॉप या फिर जीपीयू फुल एचडी गेमिंग ग्राफिक कार्ड, तो आपको मोस्टली रिजल्ट्स यही वाले दिखेंगे जो आज से 2 साल पुराने वाले ज्यादा पॉपुलर वाली जो पूरी रेंज थी ना इनकी, वही वाले वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो लैपटॉप्स में इंटीग्रेटेड हो या फिर सेपरेट यूनिट्स में। हाँ, लेकिन अगर आप एक ई गेमर हो या फिर आपको ई गेमिंग में अपना करियर बनाना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन से लड़ने हैं, तो आप डेफिनेटली इन लेटेस्ट नेक्स्ट जेन जीपीयूज के लिए जा सकते हो। एंड ये पर्सनली मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि कंपनीज हमको हमेशा फ्यूचर बेचती हैं। ये मॉडल ले लो, ये इतने FPS देगा, जो गेम अभी रिलीज भी नहीं हुआ है उसको ये बढ़िया तरीके से चला देगा। ये जो हल्का सा मोशन ब्लर आपकी स्क्रीन पे कहीं कॉर्नर में होगा जो आपको शायद ध्यान भी नहीं जा रहा होगा, ये उस मोशन ब्लर को हटा देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली FPS का नंबर बढ़ाने के चक्कर में हमसे ज्यादा पैसे खर्च करवाते हैं जानबूझ के, क्योंकि इनके इंजीनियर्स खाली ना बैठे, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स करते जा रहे हैं हर साल थोड़ा करके। इसके बाद प्ले में आ जाता है टोटल पीयर प्रेशर एंड मार्केटिंग का खेल। हम यूजर्स को ऐसा लगता है कि लेटेस्ट लेना ही सही है, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब और एड्स में हर वक्त नए पावरफुल जीपीयूज की बातें चलती रहती हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की अलग अलग तरीके से हाइप बिल्ड करती रहती हैं। प्रो गेमर्स के साथ कोलैब करके अलग अलग तरीके की लाइंस बोली जाती हैं, जैसे
से अगर तुम ये लेटेस्ट जीपीयू नहीं लोगे तो तुम आउटडेटेड हो जाओगे, या फिर ये जो एक्स्ट्रा फीचर ये कार्ड मुझे देता है इससे मेरी गेमिंग नेक्स्ट लेवल हो जाती है। ये सब दोगलापन, पीयर प्रेशर और प्योर मार्केटिंग प्ले है, क्योंकि एक्चुअल में हर गेमर को शायद उस एक्स्ट्रा फीचर की नीड ही ना हो। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप एक कैजुअल गेमर हो एंड सिर्फ अपने फेवरेट गेम्स को चिल मोड में खेलना चाहते हो, जस्ट दैट कि वो अटके ना, बढ़िया अपना गेम प्ले चलता रहे, तो जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती का खर्चा करके अपग्रेड करके लेटेस्ट इन द मार्केट जीपीयू खरीदो। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब तक आपको लग रहा है कि आपका करंट सेटअप जो भी है वो अगर प्रॉपरली चीजों को चला पा रहा है, ठीक ठाक चला पा रहा है, इफ नॉट द बेस्ट, तब तक अपग्रेड करने की नीड नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्योंकि गेमिंग का असली मजा तब है जब आप खुश हो, रिलैक्स करो, चिल करने के लिए गेमिंग करता है आदमी, ना कि तब जब आप सिर्फ लेटेस्ट हार्डवेयर के लिए परेशान हो।